And Parshuram is both a Chiranjeevi and a future Saptarishi. ओके So अगले मनवंतर में परशुराम will be one of the Saptarishis. सर इस पॉडकास्ट का थीम है परशुराम और परशुराम की स्टोरी। परशुराम जी कौन थे? और आई थिंक उसके पहले आप थोड़े विष्णु अवतार के बारे में समझा दीजिए सर ठीक है। ऑडियंस को कि कितने विष्णु अवतार होते हैं और वहाँ परशुराम जी का रोल क्या था। सो विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हैं एक्चुअली। काफ़ी लोगों को सिर्फ 10 अवतार पता है उनके, और 10 अवतार पॉपुलर है। बट श्रीमद् भागवत में 22 अवतार हैं विष्णु जी के जो मेंशन है। पर उसके साथ साथ ये भी मेंशन है कि इसके अलावा हज़ारों और अवतार हैं भगवान के। और विष्णु जी के जो अवतार हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी जो संपूर्ण अवतार है, जैसे कृष्ण। सो कृष्ण जी को स्वयं भगवान कहा गया है बिकॉज ही हैज़ ऑल द पोटेंसीज ऑफ लॉर्ड विष्णु। और कुछ अंश अवतार हैं, कुछ शक्तिवेश अवतार हैं, अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें हम अभी नहीं जाएंगे। पर उनका जो पर्पस है, विष्णु जी इज़ लाइक द मैनेजर ऑफ दिस यूनिवर्स। वो प्रिजर्वर हैं इस यूनिवर्स के, उनका काम है प्रोटेक्शन। तो वो अलग अलग रूप में आते रहते हैं, अवतरित होते रहते हैं टू सेट द बैलेंस स्ट्रेट। अगर कहीं पे बुराई का पलड़ा भारी हो रहा है तो उसको वापस लेवल पे लाने के लिए विष्णु जी कोई ना कोई रूप लेके आते हैं। अब जैसे अगर मतलब अगेन लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, ऋषभ देव जो जैन्स के फर्स्ट तीर्थंकर थे, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। बुद्धा को तो वी नो ही इज़ एन इनकारनेशन। ऐसे ऐसे काफ़ी अवतार हैं जो किसी पर्पस के लिए हैं, और हर अवतार का कोई पर्पस है। परशुराम जी का भी वैसा ही एक पर्पस था, वेरी स्पेसिफिक पर्पस। अगर आपने सुना होगा कल की अवतार के बारे में, कल की अवतार एक फ्यूचर अवतार है, और जो कि प्रिडिक्टेड है कि वो आके इस कलयुग का नाश करेंगे, जितने बुरे लोग हैं उनका नाश करेंगे और एक सत्युग की स्थापना करेंगे दोबारा। तो परशुराम वॉज अ कल्कि फॉर अ प्रीवियस युग। ओके सॉर्ट ऑफ दैट वाज हिज पर्पस। क्योंकि परशुराम जिस टाइम पे थे, जिस पॉलिटिकल लैंडस्केप में थे, उस टाइम जो इंडिया का या वर्ल्ड का जो सिनेरियो था, दैट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट। द वर्ल्ड वॉज रूल्ड बाय करप्ट रूलर्स। पूरी दुनिया पे करप्ट राजा थे जो अपनी पावर के कारण पावर के नशे में थे, एंड दे वर टायरेंट्स, दे वर कमिटिंग एट्रॉसिटीज़ ऑन अदर पीपल। और परशुराम को जो काम था उस टाइम में वो यही था कि पूरी दुनिया को इन करप्ट रूलर्स से छुटकारा दिला। और विश्वामित्र की स्टोरी रिसर्च करते हुए मुझे रियलाइजेशन हुआ कि उनका जो जन्म हुआ था एक स्पेसिफिक वरदान के कारण हुआ था, और उस वरदान के 2 पार्ट थे, और दूसरा पार्ट जो था दैट वाज परशुराम। सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि विश्वामित्र और परशुराम आर रिलेटेड। तो अगर आपको परशुराम की कहानी सुनानी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? मतलब मैं ये समझ गया कि उनके बर्थ से पहले इस कहानी की शुरुआत होती है कि पॉलिटिकल सुना रहे हो, तब करप्ट होने लगा था, बहुत ज़्यादा ईविल फैल चुका था सोसाइटी में, बुराई फैल चुकी थी सोसाइटी में। पर उनके बर्थ के बाद क्या होने लगा? उन्हें खुद पता था कि वो विष्णु अवतार थे? नहीं, एक्चुअली परशुराम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द शक्तिवेश अवतार्स। सो उनको माना जाता है कि शक्तिवेश अवतार वो होते हैं विष्णु जी के जो भगवान विष्णु अपनी स्पेशल पावर्स किसी इंसान को देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो उनको शक्तिवेश अवतार माना जाता है। तो उनको नहीं रियलाइजेशन था ये। बट और कभी भी आप देखेंगे परशुराम की किसी भी स्टोरी में वो ऐसा भी नहीं हुआ जैसे कि वो विराट रूप में आए या उन्होंने किसी को ज्ञान दिया जैसे कृष्ण जी ने दिया, या राम जी के साथ उनका एक्चुअली एनकाउंटर भी होता है परशुराम का स्वयंवर के बाद। जो मिथिला में स्वयंवर है, जब वो धनुष तोड़ देते हैं, तो जब बारात वापस अयोध्या जा रही है तब वहाँ पे परशुराम आ जाते हैं, क्योंकि वो शिव धनुष था और शिव जी को वो अपना गुरु मानते थे। तो वो उस टाइम जब वो एनकाउंटर करते हैं राम जी को, दैट इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट जहाँ आप देखेंगे कि भगवान विष्णु के 2 अवतार आमने सामने आए लड़ाई में। और वहाँ पे राम जी ने उनको अपना विष्णु रूप दिखाया, पर परशुराम नहीं दिखा पाए क्योंकि ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अवतार। एंड दैट इज़ व्हेन परशुराम रियलाइजेस कि उनका जो काम था वो पूरा हो गया है।
उनका जो पर्पस था लाइफ का वो ये था कि इविल क्षत्रियज या इविल रूलर्स को हटाना है। और अब राम जो कि एक क्षत्रिय है एंड ही इज़ नॉट इविल, सो ही इज़ नाउ टेकिंग ओवर। सो अगेन द लाइफ इज कम फुल सर्कल। आपको क्या लगता है टाइम डिफरेंस क्या हुआ रहेगा इन दोनों चीज़ों सो में? स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस है। हम जैसे अभी हैं 28th महायुग में। अगेन थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को हम कल्प बोलते हैं। हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। तो जैसे हमारा दिन है, आप समझ लीजिए हमारे दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे, तो हम रात तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। दिन के जो 12 घंटे हैं उसी तरह आप मानिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर के अंदर, जैसे हमारे एक घंटे में 60 मिनट हैं, हर मनवंतर के अंदर 71 महायुग होते हैं। और हर महायुग में 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो अभी जो है हम 28th महायुग में है, 28th कलयुग में। जो परशुराम जी का जन्म हुआ था वो था 19th त्रेता युग में। राम जी का जन्म हुआ था 24th द्वापर युग में, 24th त्रेता युग में। सो देयर इज अ ह्यूज गैप, 19th एंड 24th, एंड अब 24th से 28th। कुछ 10,000 सालों का गैप रहा होगा। बहुत ज़्यादा होगा, और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से तो युगों की का स्पैन काफ़ी लंबा है। सो जो 19th महायुग में परशुराम जी का जन्म हुआ, वो 24th महायुग तक थे रामायण के टाइम। महाभारत जो कि अभी 28th द्वापर में हुई, उसके टाइम भी थे। अगर आपको याद हो कि महाभारत में कर्ण को वो सिखाते हैं। सबसे पहले उनका भीष्म के साथ भी झगड़ा होता है, भीष्म के साथ लड़ाई होती है। फिर वो कर्ण को सिखाते हैं और कर्ण झूठ बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, और फिर वो उनको श्राप देते हैं कि आप भूल जाओगे सब कुछ। तो वो 28th महायुग तक भी थे। और परशुराम अभी आने वाला जो अवतार है कल की, उनके भी गुरु बनने वाले हैं। सो परशुराम का जो काम है वो एक्चुअली पूरा नहीं हुआ, उनका काम चेंज हो गया। पहले उनका जो पर्पस था अवतार का वो था इविल क्षत्रियास को मारना। फिर उनका जो पर्पस था दैट वाज टू बिकम अ गाइड टू सर्टेन अदर रूलर्स, एंड नाउ ही विल बी द गुरु ऑफ कल्कि। सो उनकी स्टोरी काफ़ी लंबी है। इस बुक में तो उतना नहीं मैं कवर कर पाया हूँ। इट इज़ ओनली द मेन स्टोरी जो इनिशियल जो उनकी स्टोरी थी, उसके बाद उनकी स्टोरी कंटिन्यूड है अभी। आपको क्या लगता है अगर वो सच में चिरंजीवी है तो वो कहाँ एग्जिस्ट करते होंगे अभी? परशुराम जो हैं वो महेंद्र पर्वत पे हैं, विच इज़ अ माउंटेन इन ओडिशा। सो उनकी लोकेशंस भी दी गई हैं, बट यू कैन नॉट अप्रोच देम, यू कांट सी देम, क्योंकि of course you know they have been around for thousands of years. They know how to cover their tracks or stay out of the regular life. So जब तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो लोग नहीं आएंगे सामने। पर अगर कोई श्रद्धा के साथ वहाँ उन्हें मिलने गया तो मुश्किल है, क्योंकि जो लास्ट स्टोरी है जो मुझे पता है, जो लोग परशुराम जी को मिलने गए थे दे वर द पांडव्स। तो पांडव जब वनवास में थे तो इधर उधर टहलते टहलते वो महेंद्रगिरी भी पहुंच गए, और महेंद्रगिरी जाके उन्होंने कोशिश की थी परशुराम जी को मिलने की। जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं मिल पाए थे, पर परशुराम जी का कोई डिसाइपल था तो उसने उनको वहाँ वो मिला था और उसने उनको सारी स्टोरी सुनाई थी परशुराम जी की। सो आई डोंट थिंक इट इज़ ईजी। ओके, बैक टू परशुराम जी स्टोरी। तो ये जो उनकी स्टोरी है कि वो अलग अलग करप्ट किंग्स के यहाँ जाते थे, करप्ट क्षत्रियस के यहाँ जाकर उनकी हत्या कर देते थे, ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ हुई? और उन्होंने एक्स क्यों चुना था एज अ वेपन? एक्स एक्चुअली उनका डिसीजन नहीं था चुनना, इट वॉजंट हिज चॉइस, इट वॉज गिवन टू हिम बाय शिवा। सो जब परशुराम ने ठाना कि मैं कुछ और बनना चाहता हूँ या अपनी लाइफ का कुछ और करना चाहता हूँ, उन्होंने शिव जी की तपस्या की, और उस तपस्या के रिजल्ट में शिव जी ने उन्हें एक्स दिया था। तो एक्स बिकेम हिज प्राइमरी वेपन, एंड एक्स को परशु बोलते हैं, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। अदरवाइज उनका नाम राम था, तो परशु मिलने के बाद उनको उनका नाम परशुराम पड़ा। तो इसीलिए मैंने बुक में भी हाइफन दिया है बीच में, क्योंकि उनका ओरिजिनल जो नाम था वो राम है, पर परशु के कारण ही बिकेम द एक्स मैन। सो परशुराम की लाइफ में घटना घटी जिसमें उनके फादर के ऊपर अटैक किया कार्तवीर्य अर्जुन ने।
और बिकॉज ऑफ दैट टसल परशुराम वेंट एंड डिस्ट्रॉयड कार्तिवीर्य अर्जुन. कार्तिवीर्य अर्जुन के बेटों ने बदला लेने के लिए परशुराम के फादर को मार दिया. दैट इज़ व्हाट ट्रिगर्ड हिज वायलेंट रिएक्शन. एंड दैट इज़ व्हेन ही डिसाइडेड कि सिर्फ मेरे ही फैमिली अफेक्टेड नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर्स हु हैव बीन अफेक्टेड बाय दीज टायरेंट्स, जो जिनके लिए किसी और की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है. जमदग्नि एक पहुंचे हुए ऋषि थे, सप्त ऋषिज में से एक है जमदग्नि, परशुराम के फादर. और अगर वो एक सप्त ऋषि को मार सकते हैं तो उनके लिए नॉर्मल लाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है. दैट इज़ व्हाट ट्रिगर्ड हिम टू स्टार्ट दैट वॉयलेंट जर्नी. और इनफैक्ट मैंने बुक में उसके बारे में ज़्यादा विवरण नहीं किया है क्योंकि वो सबको पता है कि उन्होंने 21 बार किया. बट जो शुरुआत उसकी हुई वो इस इंसिडेंट से थी. एंड ही मस्ट हैव हैड दैट रियलाइजेशन, दैट इज़ माई इंटरप्रिटेशन, कि ही नीड्स टू हेल्प अदर्स ऑल्सो. अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनमें डिक्टेटर्स थे. काफ़ी कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, देयर वर प्लेंटी ऑफ प्लेसेस. नॉर्थ कोरिया आप ले लीजिए, या मतलब और भी एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिक्टेटर्स हैं और लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है. अब आप देखिए तालिबान की बात कर लीजिए, तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं. They are people of the same religion. It's not the religious minorities who are only affected. It is people of the same religion also. क्योंकि these guys are tyrants. वो उन्होंने जो डिक्टेट कर दिया वो सबको मानना पड़ेगा. So उस तरह के जब रूलर्स थे तो परशुराम ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई अपने सर पे कि मैं लोगों को इनसे छुटकारा दिलवाऊंगा. कि मैं अगर अपने पिता को नहीं बचा पाया पर मैं बाकी लोगों को बचाऊंगा. So वो उनका पर्पस था. और वो उनका बर्डन बन गया. सो परशुराम इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड अवतार. सबको लगता है कि वो बहुत वायलेंट थे, या इतना क्या ज़रूरत थी वायलेंट करने की. आप किसी घर में नहीं देखेंगे कि परशुराम की मूर्ति रखी हुई है पूजा के लिए. कृष्ण जी की होंगी, राम जी की होंगी, बट परशुराम की फ़ोटो नहीं होगी. या जो मतलब बहुत मुश्किल से ऐसा आपको दिखेगा क्योंकि पीपल आर स्केयर्ड ऑफ द वायलेंस दैट ही डिड. बट सो इस बुक में आई ट्राई टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर दैट वायलेंस, व्हाई ही बिकेम व्हाट ही बिकेम.